मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन हाईली वॉलेटाइल रहा और ये कह सकते हैं कि हमने दोनों तरफ की अच्छी मूव दिखाई और जाते जाते एक शार्प रिकवरी, और आज के ये कह सकते हैं कि हाइज पे हमने क्लोजिंग दिखाई। और मैंने साथ साथ में ये भी कहा था, जो मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी से रिलेटेड वीडियो है, कि निफ्टी 150 के ऊपर मुझे ट्यूसडे के सेशन में जाती नहीं दिख रही थी और ऐसा हुआ भी। और अगर मेरी इस स्टॉक से, जिनके ऊपर मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इससे रिलेटेड वीडियो को एनालाइज करेंगे जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। रिजल्ट्स आप खुद एनालाइज करिए कि मैंने उसमें क्या कहा था। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, आज के दिन में एक अच्छी बड़ी डिक्लाइन देखा गया, और कल के दिन में मैंने इसको कहा था कि अपनी सारी मूविंग एवरेज के बीच में क्लोजिंग है तो थोड़ा से अवॉइड करके चलिए। अगर नीचे खुलेगा तो एक 240 के आसपास अगर जाता भी है तो हम वहां से लॉन्ग्स क्रिएट करेंगे। 240 गया, और अगर किसी ने पुट के साथ फ्यूचर्स को लॉन्ग किया होगा तो जाते जाते थोड़ा सा नुकसान जरूर दिख रहा होगा, हार्डली एक डेढ़ रुपए का, एक सवा रुपए का, इससे ज़्यादा नहीं। और आप ये देखिए 232 एक 50 डेज मूविंग एवरेज है, उसके नीचे क्लोजिंग आनी मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है, क्योंकि आप पिछले 6-7 महीने जब से इसने यहाँ से एक अपसाइड की मूव पकड़ी है 50 डेज मूविंग एवरेज क्रॉस करके, तब तक एक दो बार ऐसा हुआ कि हमने उसको छुआ है लेकिन उसके नीचे हमने क्लोज नहीं दिखाया। तो मेरा मानना है कि मैं तो 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे नहीं देख रहा था, चलिए गिरावट आ गई, लेकिन अब 232 के नीचे मुझे क्लोजिंग लगती नहीं दिखती, तो हम यहां से भी लॉन्ग कर सकते हैं क्योंकि उसके बाद एक शार्प रिकवरी देखने को मिलती है। सेंटीमेंट जरूर वीक हो गए हैं, तो प्ले करना हो किसी ने नहीं, लेकिन नीचे की तरफ हार्डली आपके लिए 4 से 5 रुपए हैं। लेकिन अगर यहाँ से ये पलटा तो ऊपर की तरफ 20 to 25 रुपीज़ के आसपास की अप साइड का जंप देखने को मिल सकता, तो इसीलिए डिक्लाइन पर बाय करके चले। रिस्क, मिनिमम रिस्क के साथ हम मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। यहां पर तो मैंने बाइंग के लिए बोल ही दिया था 240 के आसपास ही, लेकिन उसके नीचे क्लोजिंग मिली है, तो अब अगर गिरावट आ भी जाती है तो 230 के आसपास की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग किया जा सकता है। आईटीसी में तो हम पहले से ही 215 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करके चल रहे हैं, तो स्लाइटली इसे नुकसान में बैठे हुए हैं लो, तो इस पोजीशन को हम होल्ड कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि 215 के ऊपर एक बार अगर स्टॉक निकलता है तो एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है। पोजीशन हमारी हैज है, तो नो डाउट नीचे कोई हमारा अनलिमिटेड लॉस नहीं है, लेकिन हाँ ऊपर की तरफ प्रॉफिट का अगर हमने अनलिमिटेड खोला हुआ है तो स्ट्रेटजी को हम कंटिन्यू रखेंगे और उसी ट्रेड के साथ कंटिन्यू करेंगे। जिसने नई ट्रेड लेना है वो 215 के साइड पॉजिटिव साइड पर ले, 215 के क्रॉस करने के बाद लॉन्ग्स में बैठे, ना कि यहाँ से शॉर्ट में। हिंडाल्को ने एक गिरावट दिखा दी और मैंने कहा था कि अब ये कंफर्म होता दिख रहा है कि हम नीचे की तरफ 320 तक गिर सकते हैं, और इसमें हम तो 300 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करके तब से ही चल रहे हैं। पहले हमने कॉल में पूरा अपना प्रॉफिट बुक किया, कॉल को ऊपर शिफ्ट किया 340 पे, 340 में कॉल बाय करने के बाद फ्यूचर सेल था हमारा ऑलरेडी, और एक टाइम तो हमने 360 के टारगेट भी देख लिए थे। अब हम अच्छे प्रॉफिट में आ चुके हैं। मेरा मानना है कि 320 जो टारगेट है मेरा, ये अचीव होगा। अगर यहाँ से ब्रेक क्रॉस होते हैं हम नीचे की तरफ तो फिर 290, जिसकी पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन हाँ 323 की पॉसिबिलिटी बनती है, तो वहाँ हम एक बार अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाएंगे। तो जिसने नई पोजीशन लेनी है वो भी शॉर्ट साइड पर ले सकता है। मैंने कल भी वीडियो में कहा था कि अगर नीचे खुलते हैं तो आप 340 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी ले सकते हैं। देखिए नीचे हम खुले और कंटिन्यूस नीचे बने रहे, और नीचे हमने जो लोज दिखा दिए 330 तक के, तो इंट्राडे में अच्छा प्रॉफिट बना। जिसने नहीं बनाया उसकी मैं कह नहीं सकता, लेकिन ट्रेड हमें मिला, हमारे अनुसार ही मिला, तो ये स्ट्रेटजी हम कल भी फॉलो कर सकते हैं। डॉक्टर रेड्डी में मेरा मानना है कि आप 4,400 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिए। देखिए यहाँ तक हमने पहले 4600 तक के टारगेट नीचे से देख लिए थे, तकरीबन 200 पॉइंट्स हमें मिल गए थे। उसके बाद फिर से गिरावट और हम फिर से 4400 के आसपास आ गए हैं। तो आप देखिए 4490 के जो लोज लगे हैं ये बार बार होल्ड हो रहा है, तो मेरा मानना है कि यहाँ से एक बार फिर से रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ से फिर लॉन्ग साइड पर बैठिए, 150-200 पॉइंट की आपको बार बार अपसाइड की मूव देखने को मिल रही है,
तो ऐसे ट्रेड करिए, बिल्कुल लॉन्ग्स में रह सकते हैं 4400 की पुट बाय करके, अगर हम उसके आसपास आते हैं तो। सिप्ला सिप्ला ने एक गिरावट दिखाई और फिर से 797 को होल्ड किया, और मेरा ये मानना है कि अगर ये 797 ब्रेक करता है तो एक शॉट बनती है। लॉन्ग्स को अवॉइड कीजिए, लॉन्ग अगर करनी हो तो 825 के ऊपर जाके शॉर्ट मिल सकती है। 797 के नीचे अगर ट्रेड होता है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं 767 के टारगेट के लिए। तो वेट एंड वॉच के साथ ट्रेड लीजिए, हो सकता है कि एक नीचे की ट्रेड फिर से मिल जाए। तो हैजिंग जरूर इन्वॉल्व रखिएगा और ट्रेड लीजिए फ्यूचर्स के अंदर। भारती भारती ने आज के दिन में और वीकनेस दिखा दी, और मैंने तो 530 के साथ पुट के साथ लॉन्ग रहने की बात करी थी, तो मैं अभी भी कायम हूँ। इतनी बड़ी गिरावट हम हाई से दिखा चुके हैं, तो हैजिंग के साथ लॉन्ग में रहेंगे तो कुछ ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती, केवल उतना ही जितना प्रीमियम पे हमने पे किया होता है। और फ्यूचर्स में हम लॉन्ग होते हैं, लेकिन अनलिमिटेड हम प्रॉफिट के लिए अपना घर खोल के चलते हैं मिनिमम रिस्क के साथ। तो उस स्ट्रेटजी के साथ हम कंटिन्यू है। मेरा मानना है कि ये ऑलरेडी 33-34 की आरएसआई के साथ ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से एक पुल बैक देखने को मिल सकता है जो कंटिन्यू हो सकता है 555 पर के लिए। तो 20-30 पॉइंट की ट्रेड अपसाइड के ऊपर देखने को मिल सकता है। पोजीशन आपकी हैज है, कोई रिस्क वाली बात नहीं है, तो अगेंस्ट ट्रेड लीजिए स्टॉक के, लेकिन हैजिंग है, हम अनलिमिटेड लॉस की साथ ट्रेड नहीं कर रहे। बजाज फाइनेंस में मैंने शॉर्ट साइड पे बोला था कि अगर नीचे की तरफ खुलता है तो बिल्कुल आप शॉर्ट बना सकते हैं, टारगेट होगा नीचे की तरफ 50 डेज मूविंग एवरेज। और साथ में मैंने ये भी कहा था 50 डेज मूविंग एवरेज ये स्टॉक ब्रेक नहीं करता तो उस केस में आप वहाँ से बाइंग कर लीजिएगा। देखिए शॉर्ट कैसे बोला था मैंने, पहले अगर अगले दिन नीचे खुले, तो पहले तो खुला ही नहीं, तो हाँ शॉर्ट तो नहीं मिला, लेकिन लॉन्ग्स के लिए हमने मना किया था। हमने ये जरूर कहा था कि 5200 के आसपास आएगा तो हम बाइंग करके चलेंगे, वहाँ नहीं मिला तो ट्रेड भी हमें नहीं मिला, तो वेट एंड वॉच कीजिए। ऊपर 5500 5530 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे तो लॉन्ग कीजिए, और नीचे अगर 5400 के आसपास फिर आता है स्टॉक, तो क्लोज 5415 के आसपास आई है जो कल की क्लोजिंग थी, 5350 के आसपास आता है तो भी वहाँ से एक बार पुट के साथ लॉन्ग किया जा सकता है। अरविंदो फार्मा ने गिरावट कंटिन्यू कर रखी है, और आप देखिए फिर से इसकी गिरावट के साथ ही ट्रेड हो रहा है, लेकिन कल के दिन में इसने एक बुलिश क्रॉस ओवर दिया था और फिर से आज नीचे क्लोजिंग। तो इसमें मैंने ये बोला था कि आप लॉन्ग्स में जा सकते हैं, लेकिन हैजिंग को रखिएगा, पुट के साथ ही लॉन्ग रखिएगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ से इतने से एरिया में ये कंसोलिडेशन चल रहा है इसका। तो 550 के आसपास एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनती है, तो 550 को ही आप पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। हाँ ये मानता हूँ कि ट्रेंड के अगेंस्ट मैं ट्रेड लेने की बात कर रहा हूँ, लेकिन पुल बैक भी शार्प होगा, तो हम उस पुल बैक के लिए ट्रेड ले रहे हैं। अच्छी जंप देखने को मिल सकता है अगर मार्केट ने थोड़ी सी भी रिकवरी दिखाई तो। अंबुजा अंबुजा को मैंने थोड़ा वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी में रखा था, और मैंने कहा था कि इतने ऊपर हम बाइंग नहीं करेंगे, लेकिन शॉर्ट का ये कैंडिडेट है नहीं। हाँ नीचे अगर हमें 280 के आसपास ये स्टॉक मिलता है तो वहाँ हेजिंग के साथ खरीदना पसंद करेंगे, लेकिन शॉर्ट इसको नहीं करना, तो वेट एंड वॉच रखिए। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 अच्छी वेटेज वाले स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल के सेशन यानी 9 मार्च के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानेगा आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।